बताने के बाद अब हम आपका प्रैक्टिकल सेशन लेके आए हैं जिस पे हम आपको एक टॉपिक देंगे। टॉपिक से रिलेटेड हमने आपको 6 पॉइंट्स दिए, उस टॉपिक के सल्यूशन दिए और कंक्लूजन दिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस टॉपिक के ये 6 पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हो, उनको मगअप करते हो और उसके बाद आप अपने घर में मिरर के सामने खड़े होकर इंग्लिश बोल के इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते हो, तो थोड़ा सा आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी, इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा और आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। तो हम छोटी चीज़ों से हम ये डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड 6 पॉइंट्स दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर 6 पॉइंट देंगे और नया टॉपिक देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ ऑफन आस्क्ड इन एसएसबी और ये एवरग्रीन टॉपिक है। हमारी एकेडमी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए जिन्होंने इन्हीं टिप्स, ट्रिक्स, डूज एंड डोंट्स को फॉलो किया और उन्हें इस टॉपिक की बहुत ही रिगरस प्रैक्टिस करवाई गई और उन्होंने भी बहुत पैशनेट होकर इस टॉपिक की प्रैक्टिस करी और एसएसबी में, जीडी में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से क्वालिफाई किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का जो टॉपिक है ये है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन को पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली ब्रेन ड्रेन है क्या। ब्रेन ड्रेन को अगर मैं इसकी हिंदी बताना चाहूँ तो इसकी हिंदी होती है प्रतिभा पलायन। हिंदी भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और इंग्लिश भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, ब्रेन ड्रेन का जो मतलब होता है मैं पहले इंग्लिश में बताऊँगी। आप किसी भी टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जैसे सपोज़ आपको ब्रेन ड्रेन ही आपके एसएसबी में मिला, तो आपने उसकी शुरुआत करने के लिए पहले तो आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है अपने ग्रुप मेंबर्स को। अगर आप जीडी को इनिशिएट करने जा रहे हैं तो आप ब्रेन ड्रेन को कैसे इनिशिएट करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे? माय डियर फ्रेंड्स, ब्रेन ड्रेन इज़ द माइग्रेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रॉम देयर मदरलैंड टू अदर कंट्री। ये इंटेलेक्चुअल्स का मतलब होता है बुद्धिजीवी, बुद्धिमान लोग। माइग्रेशन का मतलब होता है स्थानांतरण। बुद्धिमान लोगों का अपनी कंट्री को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर बस जाना, हमेशा के लिए वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाना, उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है ब्रेन ड्रेन शुड बी स्टॉप्ड, कुछ कहते हैं ब्रेन ड्रेन शुड नॉट बी स्टॉप्ड। ये हमारा अपना परसेप्शन है, इंडिविजुअल परसेप्शन है, हम उस पर किसी को भी प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हो कि इट शुड बी स्टॉप, तो आप अपने पॉइंट्स बोलिए। आप कह रहे हो इट शुड नॉट बी स्टॉप, तो आप अपने पॉइंट्स बोलिए। क्योंकि डिस्कशन क्या है? डिस्कशन इज एन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, आर्ग्यूमेंट एंड इज एन एक्सचेंज ऑफ इग्नोरेंस। ये आर्ग्यूमेंट का आदान प्रदान, नॉलेज का आदान प्रदान और अज्ञानता का आदान प्रदान होता है ग्रुप डिस्कशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ब्रेन ड्रेन के रीज़न बताना चाहूँगी। आप ये 6 रीज़न हैं मेरे पास जो मैं आज के लिए आपके लेके आई हूँ। उसके बाद आप अपने पॉइंट्स और भी फ्रेम आउट कर सकते हैं घर में। देखिए, फर्स्ट रीज़न इज चार्म ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण का आकर्षण। ये जो वेस्टर्नाइजेशन है वो हमारी कंट्री में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो वेस्टर्नाइजेशन को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है हम ये इस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ जो रियलिटी है वो यही है। बहुत जल्दी मीन्स बहुत सारे जो यूथ हैं या इंटेलेक्चुअल्स हम कह सकते हैं, उनका मानना है
कि इंडिया इज़ अ बैकवर्ड कंट्री, यहाँ पर हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, यहाँ पर हमें एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, इसलिए वो इंडिया को बैकवर्ड कंट्री कंसीडर करके वो अब्रॉड जाके वहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी इन शॉर्ट पीरियड। उनको लगता है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कम है, रिसर्च सेंटर्स नहीं हैं, लेबोरेटरीज़ नहीं हैं, तो यहाँ पे हम पैसा नहीं कमा सकते, तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि वो अब्रॉड जाके और पैसा कमाना, कम समय में पैसा कमाना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट है टू गेट नेम एंड फेम इन द सोसाइटी। देखिए, किसी का भी डॉटर या सन अगर अब्रॉड जाके पढ़ाई करता है या अब्रॉड जाके शिफ्ट होते हैं, जॉब करते हैं, तो ये एक सोसाइटी में बहुत ही नेम और फेम होता है कि उनका बेटा अब्रॉड में है, यूएस में है, लंदन में है। तो समाज में नेम और एंड फेम, नाम और प्रसिद्धि को कमाने के लिए भी बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल्स जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं। देन लैक ऑफ रिसर्च सेंटर एंड प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़। हमारी कंट्री में साइंटिस्ट के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, उनके पास रिसर्च सेंटर्स नहीं हैं, वो अपना रिसर्च कहाँ करेंगे, इसलिए उनको लगता है कि यूएस एज अ सुपर पावर, वहाँ पर हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, प्रॉपर रिसर्च सेंटर मिलेंगे, जहाँ कि हम अपने टैलेंट को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समटाइम आवर गवर्नमेंट डजंट रिस्पेक्ट द टैलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल। कभी कभी ये भी चीज़ आती है सामने कि जो हमारी सरकार है वो बुद्धिजीवी लोगों के टैलेंट की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती, उनके टैलेंट को और आगे बढ़ावा नहीं देती, इसलिए भी इंटेलेक्चुअल्स सोचते हैं कि हमें यहाँ हमारे टैलेंट की रिस्पेक्ट नहीं है तो हम अब्रॉड जाएं, क्योंकि अब्रॉड में सबके टैलेंट का बहुत अच्छा असेसमेंट होता है, उनके टैलेंट की रेस्पेक्ट होती है एंड दे आर वर्शिप्ड देयर बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट। देन यूथ के अंदर ये एक बहुत ही ख़ास बात होती है कि वो चाहते हैं कि हम कम समय में ज़्यादा पैसा कमाएं, तो ज़्यादा पैसा कमाने का लालच भी होता है कुछ लोगों के अंदर, वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भी अब्रॉड जाना पसंद करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे रीज़न। उसके सल्यूशन क्या है? हमें ब्रेन ड्रेन को, अगर हम अपनी कंट्री के लिए बहुत पैशनेट हैं, हम अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसका सल्यूशन भी ढूंढना चाहिए। अगर इसी तरह से हमारे इंटेलेक्चुअल्स अब्रॉड जाके शिफ्ट होते रहेंगे तो क्या आपको लगता है कि हमारा देश इंडिया डेवलप्ड नेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो हमारे जो देश में हमेशा इंडिया विल बी अनडेवलप्ड कंट्री। तो इसीलिए ये सामने कुछ सल्यूशन है। फर्स्ट सल्यूशन, गवर्नमेंट शुड रेस्पेक्ट द टैलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। हमारी सरकार को इंटेलेक्चुअल्स के टैलेंट की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है उस पर विचार करना चाहिए। उसके बाद इंटेलेक्चुअल शुड बी सेंट अब्रॉड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें हमारी सरकार को खुद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के उन्हें अब्रॉड भेजना चाहिए, जिससे कि आफ्टर द गैप ऑफ टाइम दे कुड कम बैक टू देयर कंट्री टू यूटिलाइज देयर टैलेंट, कि कुछ समय के बाद वहाँ से वो चीज़ों को सीख के अपनी कंट्री में वापस आके और अपने टैलेंट को अपनी ही कंट्री में यूटिलाइज करें। वहाँ की जो भी स्किल्स हैं वो अगर यहाँ पे हम उसको यूटिलाइज करेंगे तो वो एडवांस चीज़ें हमें यहाँ पर पता चलेंगी हमारी इंडिया को, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसर्च सेंटर्स भी यहाँ पे खुलने चाहिए। साइंटिस्ट के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए। और जो मेन पॉइंट है, पैट्रियोटिक फीलिंग शुड बी इन्हांस्ड। हर बच्चे के अंदर छोटे से ही, बचपन से ही उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करानी चाहिए, जिससे कि वो इस स्टेप को
आगे लेने से पहले थोड़ा सा उस पर विचार करें और सोचें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे सामने कंक्लूजन है पूरे टॉपिक का। रीज़न सल्यूशन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वी शुडंट कंपेल एनीवन टू बी इन देयर नेटिव प्लेस। हमें किसी को भी ज़बरदस्ती या बाध्य नहीं करना चाहिए अपने नेटिव प्लेस में रहने के लिए। इट्स बेटर इफ़ वी मेक देम रियलाइज दैट एवरीवन मस्ट हैव विल टू सर्व देयर कंट्री। बल्कि हमें उन्हें ये रियलाइज़ कराना चाहिए कि हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर एक देश की रक्षा और देश की सेवा के लिए फीलिंग होनी चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए। And the main solution for stopping the brain drain is providing proper opportunities for everyone in one's own country to prove themselves। अपनी ही कंट्री में हमारी सरकार को प्रॉपर फैसिलिटीज़ मुहैया करा के इंटेलेक्चुअल्स को बाहर जाने से रोकना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारी कंट्री भी बाकी कंट्रीज़ की तरह डेवलप्ड कंट्री हो सकती है। तो ये थे हमारा आज का प्रैक्टिकल सेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन। हमने ये बात करी, अगर आपके आसपास आपके फ्रेंड्स हों जो वो भी अगर चाहते हों कि हम जीडी में थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और उनके पास सेंटेंस नहीं हो, वर्ड्स नहीं हो, तो इन सेंटेंस के हेल्प से आप अपनी जीडी की प्रैक्टिस घर बैठे ही कर सकते हो। ये आपको लॉकडाउन के दौरान एक अच्छा एडवांटेज घर पे मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद।